तो हे गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। जैसे कि मैंने बताया था, हम लेक्चर नंबर 4 में प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का होने वाला है प्रैक्टिस। तो चलिए, ये पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टैग है बोल्ड टैग। जैसे कि कल मैंने बताया था, बोल्ड टैग मतलब बी से शुरू होता है। तो टैग ओपनिंग क्लोजिंग जो मैंने थियरी बताया था, तो आज प्रैक्टिकल देख लो। टैग ओपन होता कैसे है और क्लोज होता कैसे है। जैसे कि लेस देन और फिर टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन, फिर टैग क्लोज होता है। ऐसे आप टैग को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, मैंने लिख दिया है टेक्स्ट बोल्ड। जो भी हम बी टैग के अंदर, ऐसे बी टैग कब बनता है, जब वह लेस देन और ग्रेटर देन उसके बाजू में होते हैं। हमको ब्राउज़र में बी टैग नहीं दिखेगा, लेकिन उसके अंदर का टेक्स्ट जो डाला है वो दिखेगा। वैसे ही हमारे पास और एक टैग होता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। उसको भी दिखा देते हैं। बाय द वे, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप सबलाइन भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग से में बोल्ड टैग है, लेकिन पता नहीं दोनों टैग क्यों दे दिए। लेकिन ज़्यादातर बी टैग मतलब बोल्ड टैग ही यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग टैग कम ही यूज़ होता है। तो ये दो टैग आने के बाद, तो ये देख रहे हो आप, मुझे डायरेक्टली सजेशन कर रहा है कि आप आगे क्या लिखें। तो उसको बोलते हैं मैंने इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो उससे वो दिखा था मेरे को। इसमें एक क्वालिटी है। तो आगे हमारे इटैलिक टैग, जो कि बहुत ईजी है गाइस। टैग बैग कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, इटैलिक, स्ट्रॉन्गर और बोल्ड, उसका पहला शब्द याद रखना है बी। बोल्ड या बी, बोल्ड का पहला वर्ड क्या है, बी। तो सीधी बात है, बी से क्या आता है, बोल्ड, तो बोल्ड टैग। आई से क्या आता है, इटैलिक, तो इटैलिक। आई टैग आता मार्क, हाईलाइट टैग, हाईलाइट एच से नहीं आता है, लेकिन इसको मार्क टैग से हाईलाइट किया जाता है। तो मार्क टैग यूज़ होता है हाईलाइट के लिए। कुछ कुछ टैग रहते हैं जो ऐसे ही ध्यान में नहीं रहते, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएंगे। तो हाईलाइट टैग के बाद हमारा टैग आता है डेल टैग। डेल टैग बेसिकली होता है डिलीट मतलब स्ट्रिंग थ्रो, जिसे हम कहते हैं। इसमें बोल्ड टैग की तरह और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग की तरह दो ऐसे हैं, ये डेल और स्ट्रिंग थ्रो। अब इधर लिख दिया मैंने। तो इसके बाद हमारा टैग आता है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि केमिकल फार्मूले होते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। ऐसा नहीं केमिकल फार्मूले में आप दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली एग्जांपल है केमिकल फार्मूले का। तो H2O का एग्जांपल लेते हैं। तो अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको हेड में दिखाई देगा, और नीचे H2O बाजू बाजू में लिखा है वो बेस में। तो उसको मैंने रंग किया, तो देख सकते हैं इस तरह आ चुका है, लेकिन ये एक लाइन में आया है, हमको एक लाइन में नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी एक टैग होता है जो BR टैग है। उसको हम बेसिकली ब्रेक भी बोल सकते हैं, मतलब ब्रेक ही बोलते हैं उसको। और वो टैग क्या करता है कि टेक्स्ट को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट लाइन में। अब मुझे हर टैग के बाद BR लगाना पड़ेगा, मतलब ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा। बेसिकली वो टैग, ये देखो, एक ऐसा नीचे ब्रेक हो गया है, इसके टेक्स्ट बोल्ड के नीचे जैसा लगाया मैंने BR। तो स्ट्रॉन्ग टैग के बाद BR लगा दिया, इटैलिक टैग के बाद फिर ब्रेक टैग लगा दिया, मार्क टैग के बाद फिर सब टैग के बाद लगा देता हूँ। तो अब आउटपुट देखते हैं। तो ये देख सकते हो, एक के बाद एक नीचे चला चुका है, जो कि ब्रेक टैग की वजह से हुआ है। तो ब्रेक टैग मेनली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट। नहीं, सबस्क्रिप्ट होने के बाद हमारा आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली हम लोग जो इसका मतलब बोलते नहीं क्या, स्क्वायर या फिर क्यूब। ये देखो इस तरह से आता है वो, ये देखो, ठीक है, 2 का स्क्वायर। ऐसे अंदर जो भी डालोगे वो अप में चला जाएगा, बेसिकली हेड में चला जाएगा। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का पहला शब्द यू, तो आएगा यू।
ऐसा नहीं भाई हर बार आता है, लेकिन कुछ बार आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप लोग ऐसे मारोगे या अरे पहला शब्द ऐसे तो ऐसे आएगा, नहीं। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ठीक से समझना पड़ेगा कैसे यूज़ हो रहा है। उसके बाद अंडरलाइन टैग होने के बाद हमारा टैग है स्ट्रिंग थ्रो, जो कि मैंने बताया था कि डिलीट टैग के जैसा ही और एक टैग है जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं, उसका नाम है स्ट्रिंग थ्रो, जो कि इस तरह से आ चुका है। इसके बाद ब्रेक टैग लगा देते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। चलो ओके, तो ये फॉर्मेट अच्छा दिख रहा है बिगिनर के हिसाब से देखे तो बेसिकली आज आप सब लोग सीख चुके हैं 7-8 टैग्स, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। आपको टेक्स्ट को डिज़ाइन के लिए यूज़ होंगे। इसमें और एक टैग होता है पैराग्राफ टैग, जो कि पी से इंडिकेट होता है। आप उसको खुद से करके देख लेना, मैंने बता दिया है अभी। और हमारे हेडिंग टैग भी कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, वो क्या है, कमेंट, कंट्रोल/ से वो कमेंट आता है, जो कि ब्राउज़र में दिखता नहीं। जो मैंने 1 नंबर पे बोल्ड टैग, ब्रेक टैग ऐसा लिखा है, उसको कमेंट बोलते हैं। आपको उस टैग पे जाके कंट्रोल/ दबाना पड़ेगा, तो वो कमेंट हो जाता है। वो विजिबल नहीं होता है ब्राउज़र में। बेसिकली उसको वो यूज़ है। मैंने इधर समझाने के लिए उसको ऐसा किया। आप नहीं करोगे तो बस टैग के नाम प्रैक्टिस करते बैठोगे तो चलेगा, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे वो लिखना पड़ रहा है। वो आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प। तो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, ब्रेक टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, मार्क टैग, डेल टैग, इसको आप रट ही लो। रटना क्या है भाई, 2-3 मिनट रट लोगे, 2-3 मिनट पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इतना भी कुछ नहीं उसमें। डेल टैग और एस टैग सिमिलर, स्ट्रिंग थ्रो, और बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग सिमिलर। अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, जो कि हो गया कि नहीं कल कमेंट में बताना। एक बेसिक लेवल पे होमवर्क देता हूँ। चलो, उससे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं एक VS Code सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। आप लोग कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली आपको मैं रिकमेंड करूँगा सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कीजिए बिगिनर के लिए। और इसमें और सॉफ्टवेयर होते हैं, एटम, ऐसा और सॉफ्टवेयर है। और उसके साथ आप AI भी यूज़ कर लिए लर्निंग के लिए। अब HTML के लिए AI थोड़ा बहुत यूज़फुल है, लेकिन बाद में आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको AI की मदद लेनी पड़ेगी। तो लर्निंग के लिए AI का यूज़ करें, कोड जनरेटिंग के लिए करें, लेकिन आप सीखने पर ध्यान दें पहले। और इसकी प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें सिर्फ AI पे जाके उसको बता के वो AI कर देगा, आपको भी करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। नहीं तो आप बोलोगे AI हमको H1 टैग बताना है क्या, H1 टैग क्या है, तो AI टैग बता देगा H1 टैग हेडिंग टैग है। लेकिन अगर आपको ध्यान में नहीं रहा तो क्या करें। तो गाइज़, मैं आप इसका होमवर्क में शॉर्ट वीडियो में डालूँगा। अभी लॉन्ग वीडियो में वो अवेलेबल नहीं है, उस पर एरर आ रहा है, मतलब कॉपीराइट आ रहा है। तो शॉर्ट वीडियो पे डालूँगा, तो रेडी रहना। चलो बाय।